ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र अब्बी जी, श्रीमान जितेंद्र अब्बी जी, श्रीमती गीता गुप्ता जी, डॉक्टर गांधी साहब, इस सत्संग में, इस चर्चा में उपस्थित सभी मेरे आदर और सम्मान के योग्य भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग फिर से एक बार सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा और विचार के लिए उपस्थित हैं। हमने गत सप्ताह सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास पर विचार किया था और वह वाक्य जो स्वामी जी महाराज ने आरंभ में लिखा कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, उसमें दूसरे समुल्लास में मातृमान और पितृमान इन दोनों के ऊपर विशेष रूप से स्वामी जी महाराज ने एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था, विचार किया था। अब जो तीसरा समुल्लास है यह भी उसी क्रम में शिक्षा की व्यवस्था, बालक के निर्माण, उसके जीवन को सुसंस्कारित बनाने, कौन कौन सी बाधाएं कैसे कैसे उसके जीवन में आ सकती, इन सब के ऊपर विचार करते हुए बहुत गहराई से स्वामी जी महाराज ने किया। आचार्य जिसके कुल को गुरुकुल कहा जाता है, अथर्ववेद में आचार्य को छात्र के, विद्यार्थी के माता के रूप में स्वीकार किया गया। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, जैसे माता अपनी संतान को गर्भ में रख करके उसको पालती है, ऐसे ही कहा कि जो गुरु है वह भी अपने गर्भ में उस संतान को रखता है। तम तीसरा रात्रि उदरे विभर्ती, अथर्ववेद में आता है कि वह 3 रातों तक उसको अपने उदर में, अपने पेट में, अपने ज्ञान के सानिध्य में रखता है। और फिर कहते हैं कि उसके पश्चात उस बालक को ऐसा निर्मित करता है कि तम द्रष्टुम समायन्ति देवा, विद्वान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके स्वभाव को, उसके शील को, उसकी सुशीलता को सब ओर से प्रशंसा प्राप्त होती। ऐसे आचार्य के पास बालक का जाने का, शिक्षा के लिए जो समय है, वहां से इस समुल्लास का आरंभ होता है। स्वामी जी महाराज आरंभ में भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि माता पिता को अपनी संतानों को महंगे वस्त्र, आभूषण और तमाम जो आजकल की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि ब्रांडेड चीजें एक ट्रेंड बन गया, विशेष रूप से भारत में भी,
कितने महंगे महंगे कपड़े पहने जा सकते हैं, कैसे कैसे क्या कुछ। स्वामी जी शुरू में कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को ये अलंकरण, ये गहने, ये वस्त्र, ये सब न पहनाएं, बल्कि ऐसे अलंकरण पहनाएं जिनसे उनमें सुशीलता आए, जिनसे उनमें ब्रह्मचर्य आए, जिनसे उनमें आत्मज्ञान की वृद्धि हो, जिनसे उनका झुकाव विद्या के प्रति हो। एक श्लोक स्वामी जी महाराज ने आरंभ में ही लिखा, विद्या विलास मनसः। कहने लगे कि ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसे माता पिता धन्य, ऐसी संतान धन्य है जिनके जीवन में विद्या, सत्यव्रत, मान सम्मान की भावना से दूर होकर के इन सब व्रतों के पालन के लिए जिनके मन में आग्रह होता है। विशेष रूप से स्वामी जी महाराज यहाँ आचार्य के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आचार्य वह होता है, आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम आचारम ग्राहयती आचार्य। यास्क ने कई अर्थ किए और कहने लगी कि आचार्य वह है जो आचरण की शिक्षा देता। आचरण की केवल शिक्षा भौतिक रूप से ग्रंथों के, किताबों के हिसाब से नहीं देता। स्वामी जी कहते हैं कि स्वयं उसका उदाहरण बनकर, जैसे माता पिता दोनों अपने बच्चे के सामने स्वयं उदाहरण बनकर, स्वयं कष्ट उठाकर, स्वयं संस्कारों का, स्वयं अच्छी बातों का पालन करके उसको अच्छी बातें सिखाते हैं, उसके अच्छे संस्कार जगाते हैं, ऐसे ही आचार्य भी वह कहलाता है जो बच्चों के जागने से पूर्व जाग जाता है। उनको जब अच्छे गुणों को धारण करने की बात कहता है तो उससे पूर्व उसके जीवन में वो श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देता है अपने आचरण द्वारा। आजकल की शिक्षा की प्रणाली और प्राचीन शिक्षा प्रणाली जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर यही है कि आज विद्यार्थी विद्यालय में जाता है और भौतिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज जिसको कहा जाता है, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान को पाकर के वह अपने जीवन में कैसे जीवन को जिया जाए, साधन कैसे जुटाए जाए, यह सीखता है। जबकि प्राचीन परंपरा में अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो हमारा नालंदा और तक्षशिला पुराने विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, इसके संबंध में कहा गया कि 7 वर्ष और 12 वर्ष, 12 वर्ष वहां रहता हुआ विद्यार्थी आयुर्वेद की भी शिक्षा प्राप्त करता था, युद्ध की भी शिक्षा प्राप्त करता था, कृषि कर्म की भी शिक्षा प्राप्त करता था, अर्थ की भी शिक्षा प्राप्त करता था, और इक्ष्वा अन्वीक्ष की विद्या, जिसको न्याय शास्त्र कहते हैं, न्याय दर्शन कहते हैं, उसकी भी शिक्षा प्राप्त करता था। यानी 12 वर्ष में रहता हुआ एक छात्र जब वह वहां से समावर्तित होता था, उसकी शिक्षा पूर्ण होती थी, तब वह इन सब विद्याओं को जानता था और एक परिपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी होता था। आप और हम सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इंसान का निर्माण आज के समय में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज में एक अच्छे संस्कारवान बालक का निर्माण हो गया, तब वह अपने जीवन को अच्छी तरह से संचालित कर लेगा, उसके भरण पोषण को, अपने जीवन को वह चला लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यदि एक कुसंस्कारी संतान हो गई, यदि एक कुसंस्कारी बालक अथवा बालिका समाज और देश में हो गया, तब बेशक वह पढ़ा लिखा होगा। आप और हम जानते हैं जितनी ये घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, अमेरिका में अटैक हुआ और तमाम सारी जगह पर दुनिया में अटैक होते हैं, ये अशिक्षित लोग नहीं, ये पढ़े लिखे लोग, इन्होंने बड़ी उच्च शिक्षाएं ली हुई है, तकनीकी, टेक्निकल एजुकेशन इनके पास थी, लेकिन ऐसी शिक्षा थी जिसमें संस्कार नहीं। इसलिए स्वामी जी ने एक जगह एक श्लोक उद्धृत किया है कि साक्षरा विपरीताश्चैव राक्षसा एव केवलम। कहने लगे कि जो साक्षर होते हैं
साक्षर शब्द जिसको लिटरेट कहते हैं इंग्लिश में, साक्षर को यदि आप विपरीत कर दें, उलट दें, और उसका बहुवचन संस्कृत के हिसाब से साक्षरा बनाएं और उसको पलट करके लिखें तो साक्षरा को करेंगे तो राक्षसा बन जाए। हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि हम सिर्फ साक्षर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं तो उसके गुणों को वृद्धि नहीं कर रहे, उसमें गुणों का आधान नहीं कर रहे, और वह जो कुछ निर्मित होगा वह कैसा निर्मित होगा कि वह अपना भी और समाज के लिए, दोनों के लिए विघटनकारी होगा, दोनों को तोड़ने वाला होगा, मानवता का विकास करने वाला। इसलिए स्वामी जी महाराज आरंभ में आचार्य के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए बालक को श्रेष्ठ शिक्षा, और श्रेष्ठ शिक्षा के साथ साथ कहते हैं कि आचार्य यज्ञोपवीत देता हुआ अपने बालक को यज्ञोपवीत देता है, और यज्ञोपवीत देता हुआ पिता के सामने उसके तीन चीजों को श्रेष्ठ बनाने का वचन देता है। माता पिता से कहता है कि देखो, आपने पाल पोष करके 5 या 8 वर्ष के बालक को मुझे सौंपा है, मैं आपको इसके जीवन की तीन चीजों का विकास करके एक दिन वापिस सौंप दूंगा। और वह कौन सी तीन चीजें, जिसके लिए वह सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार करता है। आप और हम जानते हैं कि यज्ञोपवीत को इस तरीके से धारण किया जाता है, मस्तक के ऊपर से होता हुआ वो शोल्डर पर, कंधे पर आता है, वहां से हृदय का स्पर्श करता हुआ और फिर नाभि तक जाता है। ऐसा यज्ञोपवीत हमारे यहाँ धारण करने का विधान है। आचार्य कहता है बुद्धिम ते आचिनो में, मैं इसकी बुद्धि को विकसित, इसकी बुद्धि ऐसी होगी जो धारणावती हो, इसकी बुद्धि ऐसी होगी जो श्रेष्ठ चिंतन करे। और कहने लगे इसकी बुद्धि को मैं श्रेष्ठ करके एक बुद्धिमान और श्रेष्ठ बालक आपको बना करके दूंगा, माता पिता से पहली बात कहता। दूसरी बात कहता है उस यज्ञोपवीत को धारण करवाता हुआ कि इसके हृदय का, इसके मन का, इसकी भावनाओं का, इसके इमोशंस का मैं ठीक ठीक विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे पास रहता हुआ, मेरे दृष्टि में 24 घंटे मेरे साथ रहता हुआ, मेरे गर्भ में रहते हुए इसके इमोशंस का, इसकी भावनाओं का, इसके हृदय का ठीक ठीक विकास हो, ये सहृदय हो। और कहने लगे तीसरा वो सूत्र आगे नाभि तक जाता है, कहने लगे मैं इसके जीवन में श्रेष्ठ आचरण हो, इसका नाभि, इसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो, ये ब्रह्मचारी हो, इसका अपने ऊपर अनुशासन हो। ऐसा ना हो कि शिक्षा प्राप्त करते करते 24-25 साल का ये हो जाए तो ये इतना ज्यादा भौतिकता में अंधा हो जाए, जैसी घटनाएं आज आप और हम शिक्षा व्यवस्था की देख रहे हैं कि नवयुवक और नवयुवती होते होते कैसे कैसे जाल, कैसी कैसी चीजों में फंस जाते हैं। आचार्य अपने छात्र के माता पिता से कहता है कि आज आप इस बालक को मुझे सौंप रहे हैं, मैं इसे 12 वर्ष तक अपने पास रखूंगा, और 12 वर्ष तक रखने के बाद जिस दिन मैं आपको वापिस दूंगा, इसकी बुद्धि विकसित होगी, इसका हृदय विशाल होगा, और यह ब्रह्मचारी होगा, ये अनुशासित होगा, इसका अपने ऊपर कंट्रोल होगा। आज के समय में आप विचार करके देखें, अगर सबसे ज्यादा उच्च श्रृंखलता, सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड अगर स्थिति कहीं समाज की, राष्ट्रों की है सारी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, तो इसी अवस्था के बालकों की है, जहां मर्यादा, जहां व्यवस्थाएं, जहां नियम, जहां कायदे, जहां कानून, विवाह नामक संस्था और बाकी सारी संस्थाएं जहां टूटी हुई नजर आती। इसलिए स्वामी जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो आरंभ में ईश्वर के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण विषय लिखा, और संस्कार का भी जिक्र इसीलिए महत्वपूर्ण रूप से किया। यहाँ जैसे ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वो आचार्य कुल में पहुंचा, समुल्लास में तीसरे में आता है कि फिर आचार्य उसको गायत्री का उपदेश करता है। मुझे याद है हम गुरुकुल में थे 78 में, 3 दिन तक हमको निराहार रखा गया। एक पाव दूध, पहले दिन थोड़ा दलिया दिया गया, दूसरे दिन केला दिया गया। और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सारी बातों को याद करके, लेकिन उस समय बच्चे थे हम, 3 दिन तक उपवास, निराहार रहना और गायत्री जाप करना कितना मुश्किल था।
पर वो परंपराएं हमारी संस्थाओं में, हमारे गुरुकुलों में और ऋषि दयानंद की परंपरा में आज भी उसी तरह से जीवित और जागृत है। मुझे याद है 3 दिनों के बाद जब चौथे दिन सुबह हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब इतना अच्छा लगा। आज भी उस खुशी को मैं महसूस करता हूँ कि हमने 3 दिनों तक गायत्री जाप किया और केवल दूध और केवल थोड़े से 2 केले या थोड़े से दलिया के सहारे हमने गायत्री जाप किया। तो स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं कि उसके बाद आचार्य अपने अंतेवासी को, शब्द है अंतेवासी, आजकल टीचर और टॉट है, स्टूडेंट और उसका टीचर, लेकिन यहाँ अपने यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया वो अंतेवासी। अंतेवासी यानी जो उसके अंतःकरण में रहता है, जो उसके अंतःकरण में रहता है, जो आचार्य के हृदय में वास करता है। इसलिए मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था, अथर्ववेद में जो ब्रह्मचर्य सूक्त है, उस सूक्त में आचार्य अपने हृदय को और तम जातम द्रष्टुम कहते हैं कि जिस दिन आचार्य अपने शिष्य को तैयार कर देता है, और तैतेरी उपनिषद का वह संदेश इसी समुल्लास में आगे स्वामी जी ने उद्धृत भी किया है, जिसे कन्वोकेशन एड्रेस के रूप में माना जाता है, कि जिस दिन आचार्य के छात्र ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, आचार्य उसे अंतिम उपदेश देता है और कहता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूते न प्रमदितव्यम। कि बेटा अब तुम संसार में जा रहे हो, देव पितृ कार्याभ्याम, वहां तुम्हारे समाज में, तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य व्यक्ति होंगे, कुछ दिव्य शक्तियां होंगी, उनके प्रति भी अपने कर्तव्य को निभाना। पितृ, जो तुम्हारी वंश परंपरा में तुम्हारे पितर हैं, उनके प्रति भी अपने कर्तव्य को निभाना। आपको ध्यान होगा सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास को जब महात्मा मुंशीराम ने पढ़ा, जो आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद बने और जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उन्होंने इस तीसरे समुल्लास को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक दिन वो अपने घर आए, उस समय वो बैरिस्टर थे, अपने घर आए, उनकी बेटी वेदवती थी, बेटी, बड़ी बेटी का नाम था वेदवती, जालंधर की बात है। वो बैठे हुए थे, 3 बजे के समय बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते गीत गा रही थी। गीत गा रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा जीसस मैया, ऐसे कुछ करके वो बच्ची गीत गा रही थी। महात्मा मुंशीराम ने इस गीत को सुना और कहने लगे बेटी क्या गा रही हो? कहने लगे मुझे स्कूल में सिखाया गया। महात्मा मुंशीराम ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं कितनी भी बातें पढ़ता रहूं, यदि मैं अपनी संतान को नहीं संभाल पाया, उसको यही बातें सिखाई जाती रही, तो फिर मेरे सब कुछ पढ़ने का, सब कुछ जानने का कोई लाभ नहीं हो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस व्यक्ति ने पंजाब प्रतिनिधि और उस समय के जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग थे, सबसे विचार की और सबसे पहले अपना सर्वस्व होम करके गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उसके बाद सारे देश में, सारे भारत में गुरुकुलों का जाल बिछ गया। भारत के बाहर जहां जहां हमारी संस्थाएं पहुंची, वहां वहां गुरुकुल हैं, कहीं होने को तैयार हैं। धीरे धीरे ऋषि दयानंद की ये परंपरा आगे बढ़ी। स्वामी जी ने तीसरे समोल्लास में लिखा कि उसके बाद आचार्य अपने अंतेवासी को गायत्री का उपदेश करता है, और गायत्री का उपदेश करते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका मैं इस अवसर पर उल्लेख करना चाहता हूं, हम सब लोग जो भी इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सबको गायत्री के अर्थ का भान है, अनुभव हमको पता है। लेकिन स्वामी जी यहाँ विशेष रूप से विद्यार्थी को 2-3 बातें कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये विश्वास अपने छात्र के हृदय में, उसकी आत्मा में स्थापित करना चाहते हैं कि भू प्राण, भूरिति प्राण, अर्थ किया संस्कार विधि में भू, जो प्राणों का भी प्राण, कि ये जो प्राण हम धारण करते हैं, जिनके सारे हमारा जीवन है, विद्यार्थी अपने जीवन में इस बात को महसूस कर ले कि इन प्राणों का मुख्य आधार वह परम पिता परमात्मा है। और आगे कहने लगे भोरिति अपान,
कि जीवन में ग्रहण करने की शक्ति परमात्मा से है, जीवन में त्यागने की शक्ति परमात्मा से है, और जीवन में सुखों को, जीवन में शांति को, जीवन में जो प्रसन्नता है उसको देने की, जिसे महाव्याहृति कहा जाता है, भूर्भुवस्व। अपने छात्र को इस बात का अनुभव, अपने अंतेवासी के हृदय में इस बात को धारण करवा देना चाहते हैं। इसीलिए आज भी गुरु के उपदेश में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो शिष्य को गुरु इसी मंत्र का उपदेश करता है, और इसीलिए करता है क्योंकि ये उसके हृदय को परिवर्तित करने की बात है। आचिनोति बुद्धि आचिनोति अर्थान, अगर उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसे इस बात का भरोसा हो गया, इसलिए आचार्य सबसे पहले उससे इस बात को उसके हृदय में बसा देना चाहता है कि परमात्मा की तीनों शक्तियां बालक तेरी रक्षा करने के लिए है। वह प्राणों का प्राण है, वह सब दुखों से छुड़ाने वाला है, वह स्वयं सुख रूप है और अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला है। आगे कहते हैं तत्सवितुर वरेण्यम, वो सविता वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, वो संसार को जिसने उत्पन्न किया, जो कुछ भी नजर आता है, इन सब को उत्पत्ति करने वाला, इन सब को उत्पन्न करने वाला वो सविता है। और उस सविता कैसा है वो, कि वरेण्यम, उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण किया जाना चाहिए, वर्ण किया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा कि जो भी दिव्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों की मूर्ति बना करके उसके रूप को परिवर्तित कर दिया गया। गायत्री की भी मूर्ति बना दी गई। गायत्री मंत्र में कहीं देवी शब्द नहीं है। भर्गः देवस्य धीमहि, उस देव स्वरूप, उस दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा के भर्ग यानी तेज को, ऋषियों ने कहा कि भर्ग ईश्वर का वह तेज है, जैसे अन्न को यदि भून लिया जाए, पुराने समय में आप जानते हैं हमारे देश में चने को भून लिया जाता था, और भुना हुआ अन्न खाना जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, रोस्टेड जिसे आजकल कहते हैं। गेहूं को भी रोस्ट करके खाया जाए, चावल की फुल्लियों को रोस्ट करके खाया जाए, भाकरी को रोस्ट करके खाया जाए, और जो चना है उसको तो रोस्ट करके खाया ही जाता था। आयुर्वेद के हिसाब से ये भी आयुवर्धक है, ये भी व्यक्ति के वायु विकारों को शांत करने वाला है। कहने लगे कि भूनने से जैसे अन्न के वायु विकार समाप्त हो जाते हैं, शरीर के वायु विकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही उस सविता देवता के स्मरण से मनुष्य के मन में उठने वाली दूषित वासनाएं भरगह, वो भून जाती है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे भुने हुए अन्न को उगाया नहीं जा सकता, ऐसे ही व्यक्ति के, बालक के मन में उठने वाले वह दुर्विचार समाप्त हो जाते, दग्ध बीज हो जाते। वहां शब्द है दग्ध बीज, वो बीज जल जाता है, और ऐसा बीज फिर पनपता नहीं। इसीलिए गायत्री के उपदेश की बात आचार्य ने यहाँ की। आचार्य के उपदेश के बाद शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में स्वामी जी ने बात की कि जब आचार्य कुल में वह पहुंच गया, आचार्य का अंतेवासी हो गया, तब उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसी समुल्लास के उत्तरार्ध में स्वामी जी ने पठन पाठन व्यवस्था भी लिखी। तीसरे समुल्लास में क्या पढ़े क्या ना पढ़े चर्चा करेंगे सीमित समय में रहते हुए, पर यहाँ गायत्री के उपदेश के बाद फिर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की चर्चा। और मूल रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने यहाँ कही, वहां ये कहा कि चाहे दरिद्र की संतान हो, चाहे वह राजकुमार हो, राजा का बेटा हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था गुरु के आश्रम में होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए शिक्षा की, कि सबको समान खान पान और वस्त्र की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि आज के जैसे कि विद्यालय में आप जाएं तो संपन्न लोगों के अलग विद्यालय हैं, सामान्य के अलग विद्यालय हैं, और जो थोड़े से निम्न स्तर के हैं वो अलग अलग विद्यालय हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण जीवन निर्माण की जो चीज थी, वो शासक की व्यवस्था में, शासन की
व्यवस्था में गई, गवर्नमेंट के हाथ में गई, और जो जो चीजें सबके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी उनका स्तर निम्न होता चला गया। इंसान के जीवन को सुखी बनाने के लिए न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं रही, वो संपन्न लोगों के हाथ में चली। जो जितना महंगा वकील कर सकता है उसको न्याय व्यवस्था उतनी अच्छी प्राप्त होती। शिक्षा व्यवस्था जो समाज के निर्माण का आधार थी, वह भी धन के हाथों में चली गई। भाई बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े नामी संस्थान खुल गए। स्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण देते हुए, कि सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ ब्रह्मचर्य का इतना ज्यादा महत्व बताया, कई बार आप और हम सोचेंगे, क्यों मैं तो क्योंकि उस व्यवस्था से होकर के गुजरा हूं, इसीलिए मैं उस महत्व को, और अब मैं जिस व्यवस्था में हूं जहां मैं शिक्षा देता हूं, वहां जो व्यवस्था है छात्र और छात्राओं के एक साथ सह शिक्षा, को एड एजुकेशन की, इन दोनों स्थितियों को मैंने देखा। स्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं कि बालकों के विद्यालय में 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर की बालिका कभी न जा पाए, और बालिकाओं के विद्यालय में 5 वर्ष की अवस्था से बड़ा बालक न जा पाए, ऐसी व्यवस्था होती है। और वहां अध्यापिकाएं और अध्यापक जितेंद्रिय होने चाहिए। कन्याओं की पाठशाला में कन्या अध्यापिकाएं होनी चाहिए, और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष अध्यापक होने चाहिए। और कमाल की बात स्वामी जी ने लिखी, जिसको हमने जीवन में जिया है, कि विद्यार्थी को पूरी शिक्षा व्यवस्था में अपने पिता के घर में जाने का अवसर नहीं। साल में एक बार हम 10 दिन के लिए आया करते थे, साल में एक बार। मुझे आज भी याद है, पहली बार जब मैं गया था 1.5 साल में आया था। 1.5 साल के बाद उस जंगल में जो गुरुकुल था उससे बाहर निकले तो हमने देखा कि हाँ, ऐसे भवन होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे गाड़ियां। 1.5 साल के बाद देखी। स्वामी जी ने ये कहा कि इसका जो प्रभाव है, आज के समय में मैंने इसके संबंध में बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को, साइकेट्रिक को, जो चिकित्स फिजियोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ा, रूस के बहुत सारे डॉक्टर्स के विचारों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि आज जो समाज में काम का, सेक्स का बोलवाला है, इसके पीछे की मूल भावना यह है कि वह बालक जहां रहता है वहां अतृप्त वासनाएं हैं, वहां व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं। ऐसी अवस्था में बालक रह रहा है, इसीलिए उसका मन भी संतुष्ट नहीं, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है। इसलिए आज की ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है विद्यालयों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, कि डिसिप्लिन और अव्यवस्था और धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो गई कि अब इसके बारे में ध्यान ही नहीं। स्वामी जी ये कहना चाहते हैं, इसी समुल्लास में आगे जाकर के आपने पढ़ा होगा, आप हैरान होंगे कि ब्रह्मचारी भी उन्होंने 3 तरह की। 12 वर्ष तक जो रहा, 24 वर्ष तक जो रहा, 36 वर्ष तक रहा। जो 25 वर्ष की अवस्था का ब्रह्मचारी है उसका नाम वसु है। 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, फिर उसने गुरुकुल को छोड़ा, आचार्य से आदेश लेकर के उसने विवाह संस्कार, उसने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, उसका नाम है वसु। और स्वामी जी ने कहा कि एक वेद का एक अंग का अध्ययन उसने किया, 12 वर्षों तक वो आश्रम में रहा, वो विद्वान है, वो श्रेष्ठ है। और यदि उसने 25 वर्ष तक ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो उसका जीवन 80-85 साल तक बहुत स्वस्थ प्रसन्न होगा। आगे कहने लगे अगर वो 24 वर्षों तक रहा तो उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया रुद्र, रुद्र ब्रह्मचारी। और यदि वो 48 ईयर्स तक, 48 वर्षों तक रहा, तो उसको लिखा उन्होंने आदित्य ब्रह्मचारी। और कहने लगी कि अगर कोई योगी हो, अगर किसी का ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा, और यदि वह योगी है, योग साधना करता है, और उसकी सांसारिक अभिरुचि नहीं है, तब वह इस अवस्था से सीधा संन्यास भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि काम के वेग को रोकना आसान नहीं है, इसलिए सबके बस की बात नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वह है। महाभारत का, रामायण का वो प्रसंग आपको याद होगा,
रामायण का प्रसंग है जब वे लंका को जीत लेते हैं दोनों भाई। तब वहां रहने की बात होती है और भोग विलास के संपूर्ण साधनों को देखने के बाद विभीषण उनसे प्रश्न करते हैं कि एक सुंदर रूप को देख करके, एक सुंदर फल को देख करके, एक सुंदर फूल को देख करके, एकांत में धन कांचन को, सोने को देख करके कौन व्यक्ति है जिसका मन लालायित नहीं होता, जिसका मन ललचाता नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयोषिताम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलित मन। किसका मन विचलित नहीं होता है? राम उत्तर देते हैं, और जो उत्तर देते हैं स्वामी जी महाराज उसी बात को कहना चाहते हैं। राम ने कहा, विभीषण, माता यस्य सदाचारी पिता यस्य च धार्मिक। कहने लगे जिसके निर्माण करता, उसके माता पिता और आचार्य, जिसके सदाचारी हैं, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो धार्मिक हैं और जो ईश्वर के प्रति अनन्य आस्थावान है, ऐसे लोगों की जो संतान होगी उसका एकांत में न रूप को देख के मन डगमगाएगा, न साधन को देख करके मन डगमगाएगा, न पुष्प को न फल को। ये आदर्श है इस संस्कृति का। इसी का जिक्र स्वामी जी महाराज शिक्षा व्यवस्था के साथ कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और फिर वहां क्या पढ़ें? सबसे पहले धर्म की बात की गई कि आप आचार्य सबसे पहले धर्म की शिक्षा करें। फिर यम नियम की चर्चा की गई वहां कि यम और नियम दोनों को, भीतर की और बाहर की उन्नति, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो यम और नियम है, कहने लगे इनके पालन के लिए इनकी शिक्षा आचार्य अपने शिष्यों को करे, लेकिन अपने जीवन को उदाहरण बना करके। ये सबसे बड़ी बात, शब्दों में नहीं, आचरण। और कहने लगे कि धर्म की शिक्षा करे, और धर्म की शिक्षा करते हुए उन्होंने मनु के बहुत सारे श्लोकों को उद्धृत किया। तीसरे समुल्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वो कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्म हतो अवधि। कहने लगे कि बालक को अपने कर्तव्य की, श्रेष्ठ आचरण की, यम नियम के पालन की शिक्षा आचार्य करे और उसको जना देवे, उसके हृदय में स्थापित करवा देवे, उसको भरोसा हो जाए इस बात का कि धर्म एवं हतो हन्ति, यदि वह धर्म का पालन करेगा तब धर्म भी उसका पालन करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर धर्म की रक्षा वह कर रहा है तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। और कहने लगे तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्म हतो अवधि। धर्म न हतः अवधि, धर्म हमारा ही नाश न कर दे, इसलिए हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में आप विचार करें तो धर्म की शिक्षा देने के संबंध में तो बहुत सारी बातें यहाँ विपरीत की जा रही। लोग कहते हैं कि धर्म की तो शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी शिक्षा व्यवस्था और उस धर्म का पालन, और आगे कहने लगे दो यज्ञ उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक ब्रह्म यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। इसी समुल्लास ब्रह्म यज्ञ के लिए यानी संध्या उपासना के लिए स्वामी जी ने लिखा कि दो समय संधि बेला में आचार्य का वह अंतेवासी ईश्वर का ध्यान करे। ईश्वर के ध्यान के समय का भी उल्लेख किया कि
कम से कम 1 घंटे का समय विद्यार्थी ईश्वर के स्मरण में संधि वेला में लगाए, 1 घंटे का ध्यान करे। और 1 घंटे का ध्यान करते हुए किन किन चरणों से वह गुजरता, आप और हम सब जानते हैं। संध्या में वह अंगों की शुद्धि की प्रार्थना करता है, वह मन की शुद्धि की प्रार्थना करता है, वह मन में उठने वाले कुत्सित विचारों के शमन की प्रार्थना करता है, वह ईश्वर की समीपता को, उसे सर्वत्र विद्यमान जानकर के अपने हृदय में उसकी समीपता को अनुभव करता है और फिर समर्पण कर देता है। मनु महाराज का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि यथाशक्ति न हा पाए, इसको छोड़ना नहीं, इसको करना बहुत जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था का अंग है। कमाल की बात यह है कि उसके लिए जो शिक्षा, जो पुस्तकें पठनीय है, जो कुछ उसमें पढ़ना है, उसका उल्लेख तो आगे जाकर के किया, लेकिन यहाँ कहने लगे कि उसके जीवन के लिए ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण। देव यज्ञ में भी 16 आहुतियों का जिक्र किया कि उसे कम से कम इतनी आहुतियां देनी है। कहने लगे क्यों देनी है? इसीलिए देनी है कि शुद्धि के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए जिस अपान वायु को छोड़ता है, जिस कार्बन को छोड़ता है, जो अशुद्धि प्रकृति में फैलाता है, यदि वह उसका निवारण न करे तो फिर वातावरण शुद्ध कैसे होगा? आज सारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। और दिल्ली की जहां मैं रहता हूं, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ तो सर्दी के समय में कैसा वातावरण, कैसी दिवाली के आसपास ऐसा नरक बन जाता है, ऐसा गैस चैम्बर बन जाता है कि रहना मुश्किल होता है। हमारे जैसे जो युवा है उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तब स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अपरिहार्य, आवश्यक रूप से करणीय कर्तव्य है कि वह वातावरण की शुद्धि के लिए उपाय करे। क्योंकि भोजन हो सकता है वह संपन्न हो, आज के समय में भी देखें आप, हम संपन्न होंगे, बढ़िया भोजन का इंतजाम कर लेंगे, आप ऑर्गेनिक खरीद लेंगे, जमाना चल रहा है आजकल। आप संपन्न होंगे, आप पानी भी बढ़िया ले लेंगे, महंगी महंगी कंपनियां बढ़िया पानी बनाती है, मिनरल ऐड किए जाते हैं। लेकिन जो सांस आप और हम ले रहे हैं, जो वातावरण है, उस वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए? इसीलिए स्वामी जी महाराज वैदिक परंपरा में शिक्षा की व्यवस्था में इस बात का उल्लेख करते हैं, विद्यार्थी के जीवन में इन मूल्यों को स्थापित कर देना चाहते हैं कि वह प्रतिदिन देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इन दोनों यज्ञों को, स्वामी जी ने तो लिखा कि जब वह गृहस्थ में जाए तब भी इन यज्ञों को, जब वह वानप्रस्थ में जाए तब भी इन यज्ञों को, और जब वह संन्यास में जाए तब भी देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है देव यज्ञ? क्योंकि कहने लगे कि जो अग्नि है, अग्नि की शक्ति होती है। अग्नि की शक्ति क्या है? कि अग्नि की भेदक शक्ति होती है। जैसे ही अग्नि में कोई चीज डाली जाती है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। आप और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब गाय का शुद्ध घी आयुर्वेद की दृष्टि में, चरक और सुश्रुत की दृष्टि में, गाय का जो घी होता है वो विषनाशक होता है। उसमें जो पीलापन होता है स्वर्ण तत्व होता है, सोने का तत्व होता है, और वो विषनाशक होता है। इसीलिए जब कभी शरीर में जहर हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो प्राचीन समय में गाय के घी को खाली पेट उठ करके विद्यार्थियों को, अगर उसको गर्मी हो गई, उसके शरीर में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई, तो आज भी मुझे भी याद है, मेरी दादी जब कभी ऐसा होता था कि होठ फूल जाता था या चेहरे पे ज्यादा दाग धब्बे हो जाए, तो सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय के घी, थोड़ा सा खांड डाल करके खाली पेट उसको पिला देती थी 2 4 5 दिन तक। उससे जो पेट की जो आंतें थी, वो जो गर्मी होती थी, वो सब शांत हो जाती थी। तो गोघृत का उल्लेख किया, और इसीलिए किया क्योंकि उसमें भेदक शक्ति, जिस वातावरण में वह रहे वह शुद्ध होगा, पवित्र होगा। आप जानते हैं, अग्नि की भेदक शक्ति के कारण ही
स्वर्ण आदि धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे सोने को कोई नहीं खा सकता, हम सोने को ऐसे नहीं खा सकते। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब उसकी भस्म बनाई जाती है अग्नि के संयोग से, अनेक औषधियों के संयोग से जब उसकी भस्म बनाई जाती है, तब कहते हैं वह इतनी शक्तिशाली होती है। जो स्वर्ण भस्म है वह इतनी महत्वपूर्ण होती है कि च्यवनप्राश अगर आपने 50 किलो बनाया और उसमें 1 ग्राम यदि आपने स्वर्ण भस्म डाल दी, तब उसकी शक्ति 4 गुनी 6 गुनी हो जाती है। वह अमृत बन जाता है। वह उसके लिए ऐसी शक्तिदायी होता है कि उसको जीवनीय शक्ति देता है, उसको प्राण की शक्ति देता है, उसके क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, रोग हैं, उनको समाप्त कर देता है। भारत में आज भी इसका बड़ा महत्व है। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के इसी समुल्लास में आगे चल करके शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ देव यज्ञ और पितृ यज्ञ का विधान किया। पितृ यज्ञ का विधान करते हुए सबके लिए महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसका उल्लेख किया और ये कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक आश्रमवासी को इस तरीके से जीवन जिया जाना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक जिन लोगों के साथ वह है, उसके शिष्य, उसके आचार्य, अन्य जो भी वहां उपस्थित हैं, उनके साथ रहता हुआ कहीं कोई भेदभाव नहीं हो और वह उसकी बुद्धि को, उसके आचरण को, अपने आचरण से, एक दूसरे के संयोग से धीरे धीरे उसको श्रेष्ठ एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दे कि जिसके भीतर गुण अपने आप आधान हो गए। इसीलिए वहां कहा गया कि आचार्य अपने गर्भ में शिष्य को ले लेता है। और आप विचार करें, यदि वह उसकी बुद्धि को मार्जित कर सके, यदि वह उसके मन को परिमार्जित कर सके, यदि वह उसके ब्रह्मचर्य को स्थापित कर सके, उसके स्वास्थ्य की वृद्धि कर सके, तब फिर वह शिष्य वास्तव में अपने आचार्य, वो जो एक मंत्र है ना, गृहस्थ धर्म में विवाह संस्कार में भी ये मंत्र आता है और यज्ञोपवीत संस्कार में भी इसका उल्लेख है। कौन सा? मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। वहां पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं, यहाँ आचार्य अंतेवासी से कहते हैं। आचार्य कहता है कि बेटे, तेरा मन मेरे मन के अनुकूल है, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल। प्रजापिता ने तुझे और मुझे दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वो मंत्र पाठ किया जाता है शिक्षा व्यवस्था में भी। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे, उपनिषद का वाक्य है। आचार्य और उसका अंतेवासी कहते हैं सहना ववतु, अवतु यानी प्राप्नोति, रक्षा कर। हम दोनों एक साथ मिलजुल करके एक दूसरे की रक्षा करें और उद्देश्य को प्राप्त करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का ग्रहण करना जो भोजन है एक जैसा हो, एक साथ। सह वीर्यम करवा वही, हम शक्ति का अर्जन एक साथ। तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु, अवधीतम यानी सीखना, सीखा हुआ, जो हमारा पढ़ा हुआ है। आचार्य अपने अंतेवासी से कहता है और अंतेवासी अपने आचार्य के लिए प्रार्थना करता है कि गुरु जी, आपका और मेरा जो सीखा हुआ है वह हमको तेजस्विता देने वाला हो। आपसे निवेदन करूं, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए विचार कर रहे हैं, ऋषियों की ये परंपरा कितनी महान थी, कितनी महान थी कि हमारे पूर्वजों ने इसे जीवन का हिस्सा बनाया और सारी दुनिया ने इसको स्वीकार किया। केवल इस देश के लोगों ने नहीं, आप जानते हैं मिस्र से मेगस्थनीज आया था भारत में, उसने किताब लिखी इंडिका। उस किताब के बहुत सारे उद्धरण प्राप्त होते, उसमें वो वर्णित करता है कि मैं एक किनारे से, तक्षशिला से, वर्तमान अफगानिस्तान से मैंने प्रवेश किया और मैंने मगध तक की यात्रा की। इस देश में जगह जगह राज शासन की आज्ञा सोने के पत्रों पे लिखी हुई थी, पर कोई उखाड़ के नहीं ले जाता था। रात में घरों में ताले नहीं लगते थे, अगर कोई चीज घुसती थी तो सिर्फ चांदनी घुसती थी। ये वो युग था जिसका जिक्र स्वामी दयानंद कर रहे, जिसका जिक्र सत्यार्थ प्रकाश में किया जा रहा है। और इसीलिए किया जा रहा है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व यदि समाज ने, इसलिए इस समुल्लास का जहां पूर्णता होती है ना, तीसरे समुल्लास की, समय थोड़ा सा ही रह गया, मैं समय के भीतर रहता हुआ चर्चा करूंगा। इसी समुल्लास की जहां पूर्णता हो रही है,
आगे पठन पाठन की व्यवस्था के संबंध में स्वामी जी चर्चा कर रही हैं, और जहां उसकी पूर्णता हो रही है, स्वामी जी वहां कहते हैं कि सर्वेशामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, कि अगर आपने किसी को धन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आपके दिए हुए धन से वो खड़ा हो जाएगा और कमाएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन हो सकता है कि वो आपके दिए हुए साधनों को पाके गलत रास्ते पर भी चला जाए। यदि आपने बल दे दिया, बलवान बना दिया, हो सकता है उस बल को पाकर के दूसरे लोगों को दबाने वाला हो जाए, रावण के जैसे उस बल का दुरुपयोग करने लग जाए। आपने और साधन दे दिए, हो सकता है उन साधनों का सदुपयोग न करे, समाज के लिए वो उपयोगी ना हो, वो कष्टकारी हो जाए। आपको याद होगा, अश्वत्थामा को आचार्य द्रोण ने कहा था, जब वो अपने पिता के पास पहुंचा कि मुझे भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दीजिए। आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, मुझे भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दीजिए। तब बहुत बार आचार्य ने टालने का यत्न किया कि अयोग्य को यदि ऐसी शिक्षा दे दी गई जो योग्य न हो, तो उससे विनाश होगा, निर्माण तो नहीं। आज सारी दुनिया में ऐसे ही विनाश के बादल नजर आते हैं। मैं तो पढ़ रहा था कि सारी दुनिया के सब देशों ने, छोड़ दीजिए, एक एक देश ने, अमेरिका ने ही इतने अणु परमाणु अस्त्र बनाए हुए हैं कि 360 टाइम वो सारी दुनिया को समाप्त कर सकता है। रशिया के पास और भी ज्यादा है, भारत के पास, तमाम सारी दुनिया के लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी जो इंसान को समाप्त कर देने वाली हैं। ऐसे में ऋषि दयानंद आज से लगभग 200 सवा 200 वर्ष पूर्व एक ऐसा विचार रखते हैं, जिस विचार का यदि पालन किया जाता, और जहां पालन किया गया, गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास उठा करके देखें आप, लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता है। आज भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, सब अपना शिक्षा व्यवस्थाओं को बदलना चाहती, लेकिन शिक्षा व्यवस्थाओं को बदलने वाला टेक्निकल एजुकेशन लाना चाहता है, वोकेशनल एजुकेशन लाना चाहता है। उस शिक्षा को लाना नहीं चाहता जहां वाचम ते सुंधामी, जहां आचार्य कहता था कि तेरी वाणी को पवित्र करता हूं, तेरे आचरण को पवित्र करता हूं, तेरे अभिगम को पवित्र करता हूं, तेरे व्यवहार को पवित्र करता हूं। और कैसे पवित्र करता हूं? कि अपने आप को तेरे साथ में प्रस्तुत करके पवित्र करता हूं। जहां माता पिता से आचार्य घोषणा करके कहता था कि देखो, आज आप मुझे बेटा बेटी दे रहे हो, एक दिन आओगे, तुम्हारे बेटा और बेटी को योग्य बना करके दूंगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसके हृदय का विकास होगा, उसके ब्रह्मचर्य का विकास होगा, और एक का नहीं, दोनों। ऋषि दयानंद ने इसी समुल्लास में कन्याओं की शिक्षा की भी चर्चा की, और कन्याओं की शिक्षा की चर्चा करते हुए अनेक उदाहरण ऐसे दिए, क्योंकि आप वैदिक स्टडी सर्कल से जुड़े हुए लोग हैं, स्वाध्यायशील आप हैं। इस संस्कृति को ये गौरव प्राप्त है कि घर में अधिकार अगर किसी का सबसे अधिक होता था, तो स्वामी दयानंद ने भी उसका उल्लेख किया, स्त्री। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पति, युवा कन्याम विंदते ऐसा नहीं है, कन्या युवानम पति विंदते, स्वयं वर वह करती थी, उसकी इच्छा होती थी। और पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ये सूत्र है पाणिनि के, कि यज्ञ में संयोग होगा तो यज्ञ पूर्ण होगा। और अथर्ववेद के बहुत सारे मंत्र है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, कि स्त्री ब्रह्मा हो। स्वामी जी ने उदाहरण दिया इसी समुल्लास में कि इमम मंत्रम स्त्री पठेत, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे उल्लेख आते हैं कि इस मंत्र का पाठ स्त्री करे। यदि वह अशिक्षित होती तो कैसे करती? कैकई का उदाहरण दिया, गार्गी का उदाहरण दिया। ये सारे उदाहरण देकर के स्वामी जी ये कहना चाहते हैं, और उस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को हमारे सामने वापिस रखना चाहते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि महात्मा मुंशीराम, जिसकी शिक्षा आधुनिक व्यवस्था में हुई थी, उन्होंने ऋषि दयानंद की शिक्षा व्यवस्था को प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना से भारत में अनेक संस्थाएं हुई। आर्य समाज नामक संस्था का प्रचार प्रसार करने वाले जितने महान व्यक्ति हुए,
ये सब इन गुरुकुलों की देन। सब ने गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त करके इस देश, इस धर्म, इस संस्कृति को अपने जीवन में स्वयं भी जिया और फिर समाज में व्यवस्थाएं। आज भी अगर आप देखें सारी दुनिया में जहां कहीं भी इन विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग लगे हुए हैं, वह इस गुरुकुलीय परंपरा के ही लोग। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत में किसी जमाने में लाखों गुरुकुल हुआ करते थे। जब देश आजाद हुआ 40-47 हजार, 4 लाख गुरुकुल पहले थे, फिर 40-47 हजार गुरुकुल थे। आज 100 गुरुकुल के करीब ही रह गए हैं। और उनकी व्यवस्था भी एक बेचारा आचार्य है, वही लगा रहता है, वही पढ़ाता है, वही पैसे इकट्ठा करता है, वही दान मांगता है, वही बच्चों को खिलाता है, वही सब कुछ करता है। फिर भी आर्य समाज जैसी संस्था को और तमाम हिंदू धर्म की संस्थाओं को प्रचारक प्रसारक अगर कहीं से मिल रहे हैं तो वहीं से। ऋषि दयानंद की इस परंपरा को स्वामी श्रद्धानंद ने प्रैक्टिकल रूप दिया और ये दिखाया कि इसे जिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। स्वामी श्रद्धानंद के आदिम गुरुकुल कांगड़ी का उदाहरण आपको मैं आपके सामने रखूं तो विद्यार्थी, दिल्ली के बड़े बड़े घरों के विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए गए और माता पिता को साल में एक बार जो एनुअल फंक्शन होता था उस पर आने की अनुमति थी। और विद्यार्थी सारे बैठा दिए जाते थे, वो पढ़ रहे होते थे और माता पिता देखते थे अपने बच्चों, बस वही देखते थे, कोई कुछ नहीं दे सकता, सब वही बस वही देखा। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो आपके पास में आ गए। बड़े भारी विद्वान हुए ऐसे लोग जिन्होंने वेदों के भाष्य किए। तो जो तीसरा समुल्लास है, समय की सीमाएं पूर्ण ही हो गई है, मैं आपसे निवेदन करूं ऋषि, इस शिक्षा व्यवस्था को, व्यक्ति के निर्माण को प्रैक्टिकल रूप से इस समुल्लास में प्राचीन उदाहरणों से, वर्तमान जीवन से जोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और अंतिम वाक्य यही कह करके पूर्ण करते हैं कि जीवन में यदि सुख चाहिए तो सुख बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में शांति चाहिए तो दूसरे को शांति देना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में ज्ञान का विस्तार चाहिए तो ज्ञान के विस्तार में सहयोग देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहीं पे पूर्ण किया कि सर्वेशामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, कि आप किसी के जीवन में अच्छे संस्कार दे पाए। आपके बच्चे स्वयं, भारत में तो हम ये बात कहते हैं कि आप तो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा नहीं पाए, पर जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनको सहयोग करके आप इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऋषियों की परंपरा रहेंगी, याद रखिएगा, ऋषियों की ये परंपराएं जीवित जागृत रहेंगी तो ये संस्कृति भी जीवित और जागृत रहेगी। आप और हम सब इसी तरह से इसकी चर्चा कर सकते। ये थोड़े से विचार मैंने संक्षेप रूप में तीसरे समुल्लास से आपके सामने रखे। आपने ध्यान से सुने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम हरबंस लाल है आर्या, मैं कनेटिकट से हूँ। आपके विचार सुनकर के बिल्कुल दिमाग खुल गया। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी, आपने गायत्री मंत्र के बारे में बात करी तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बताइए कि अपनी भाषा में जब हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो समझते हैं उसको बोलते हुए, तो संस्कृत की जगह अगर हम उसको हिंदी में करें तो कैसा रहेगा? देखिए जी, स्वामी जी ने मतलब इस संबंध में भी मैंने बहुत सारे लोगों के, जो आर्य समाज के पुराने सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी हैं, सत्यकेतु जी हैं, अनेक लोगों के विचार इस संबंध में, जैसे आप कह रहे हैं ना, आपका शुभ नाम है मनोज। मनोज जी। मनोज जी, जैसे आपके विचार हैं ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ भी विचार प्रकट करते हैं। जब हम कहीं किसी जगह प्रवचन में या यज्ञों में गए हुए होते हैं तो लोग कहते हैं शास्त्री जी अगर इसको हिंदी में कर दिया जाए तो लोगों को समझ में भी आएगा। आप सही कहते हैं कि उसका पद्य अनुवाद या गद्य अनुवाद हिंदी में किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात स्वामी जी ने इसी समुल्लास में लिखी है कि वेद के मंत्रों का उच्चारण करने से दो कार्य होते हैं। एक तो वेदों की रक्षा होती है। अगर हम हिंदी में, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कठिनता से सरलता की ओर जाना। आप जानते हैं वैदिक संस्कृत
किसी जमाने में प्रयोग में आती थी, फिर लौकिक संस्कृत बनी, फिर लौकिक संस्कृत भी कठिन लगने लगी रामायण वाली, तो फिर पाली भाषा आई, पाली के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई, और हिंदी के बाद आजकल हम कैसी भाषा बोलते हैं, मैंने करा है, सप्ताह को हम हफ्ता बोलते हैं, है ना जी, बहुत सारे शब्द हमने ऐसे कर लिए ना। तो स्वामी जी इसी समोल्लास में कहते हैं कि उससे जो वेद की विद्या है, जो इस संस्कृति के प्राणभूत वेद हैं, उन मंत्रों के पाठ करने का दो उद्देश्य है। एक तो ये कि ईश्वर की अपने दिए हुए ज्ञान को उसी भाषा में जब हम उच्चारण करते हैं कि एक श्रद्धा का भाव अलग पैदा होते हैं कि ये ईश्वर की वाणी का उच्चारण मैंने किया, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक कहते हैं आप। दूसरा, स्वामी जी ने कहा कि इससे वेदों की रक्षा भी होगी। इस देश में तो ऐसे ऐसे लोग हुए मनोज जी, जिन्होंने चारों वेद याद कर ली। श्रुति, जब यहाँ मुगल्स आए और मुगल्स काटने लगे कि ऐसा कोई ग्रंथ जला दिए, नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी जला दी, सारे वेद जला दी कि वेद समाप्त कर दो, तो ब्राह्मणों ने चारों वेद कंठस्थ कर दिए। इसलिए चतुर्वेदी कहलाए, त्रिवेदी कहलाए, द्विवेदी कहलाए, वेदी कहलाए। एक वेद याद किया, दो याद किए। तो हमारी तो ये परंपरा है, तो इसीलिए आप ठीक कहते हैं, अर्थ तो पता होना चाहिए, लेकिन हमको मूल मंत्र तो रखना पड़ेगा। और देखिए, मंत्र का तो एक अर्थ होता है मनोज, मंत्र शब्द का अर्थ होता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। अगर आपने उसका उच्चारण किया ना, आपने उसका जप किया, तो वो आपकी रक्षा करता है। कभी मन में दुर्विचार आ जाए और गायत्री मंत्र आप बोले तो एकदम शांत हो जाता है, पर ये उस मंत्र की शक्ति है, तो उसको तो अनुभव करना चाहिए, है जी। धन्यवाद। आचार्य जी, एक सवाल था कि जब भी योग का रेफरेंस आता है कि योग करना चाहिए, तो ये अष्टांग योग के बारे में कह रहे हैं या वो जो दूसरा एक्सरसाइज के तौर पर? स्वामी जी ने इसी समोल्लास में जी, जो स्वामी जी मूल रूप से तो अष्टांग योग की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लेकिन इसी समोल्लास में योग दर्शन के कुछ वो जो सूत्र है ना, प्रच्छादन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, क्योंकि मन को शांत करना चाहते हैं स्वामी जी। यहाँ उस जो रामदेव जी जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, वो इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। वो तो प्रच्छादन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, उन्होंने जो बाह्य वृत्ति, स्तंभक वृत्ति और अभ्यंतर प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम का इसी समोल्लास में उल्लेख किया है। अच्छा। उसका तात्पर्य तो अपने मन का निग्रह है, मन की स्थिति, मन को अनुशासित करना है, मन को शुद्ध करना है, स्वामी जी का मूल रूप से यहाँ। इसीलिए वो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन क्या, मतलब मन के बारे में थोड़ा, मन क्या, मतलब एक वो है, मतलब क्या है एक्चुअली जो मन, जो हम इतना इम्पोर्टेंट है? जी देखिए, जो दर्शन शास्त्र है ना जी, दर्शन शास्त्र ने मन को उभयात्मक कहा है, यानी वो जड़ भी है और वो चेतनवत भी आचरण करता है। तो जड़ जो है ना, देखो हमारा, हम ये कहते हैं ना कि ये जो शरीर है, ये जड़ पदार्थ पंच भौतिक चीजों से बना है ना जी, ये वहीं विलीन हो जाता है, यहीं चला जाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर उठे तो हमारे भीतर दूसरी जो सत्ता है ना, चार चीजें हमारे भीतर है मूल रूप से। एक ये शरीर जो दिखाई देता है, दूसरा मन है जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, उसके ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, यही तो हम है ना, आत्मा फिर परमात्मा। तो ये जो संघात है चार चीजों का, मन के संबंध में कहा जाता है कि अभौतिक भौतिक, यानी मन भौतिक जैसा भी आचरण करता है, और आत्मा के प्रभाव में यदि आत्म शुद्धि और बुद्धि निर्मल हो गई तो वो अभौतिकवत भी आचरण करता है। इसीलिए मन कभी कभी बहुत धर्म की बातें, कभी कभी मन बहुत खुश हो जाता है, बड़े अच्छे विचार आते हैं, कभी इंसान का मन विषयों की ओर भागता है। तो मन जो है ना, मन को ऐसा माना जाता है दर्शन शास्त्र की भाषा में कि ये शरीर और आत्मा, शरीर और बुद्धि अगर मैं कहूं, तो शरीर और बुद्धि के बीच में एक ऐसा तत्व है
जो अभौतिक भी है और भौतिक भी। वो कभी शरीर से जुड़ जाता है तो वो भौतिक है, जब वो बुद्धि से जुड़ जाता है, यानी अगर बुद्धि को बीच में हटा के आत्मा की बात करूं, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है, अगर वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो अभौतिक तत्व हो जाता है। इसलिए देखो ये कहा जाता है ना जी कि मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये कि मन अगर ठीक हो गया ना तो आप भक्त हो गए। मन की तो समस्या है, मन ही तो अपना और पराया बनाता है। तो मन के बारे में योग दर्शन और सारे दर्शन ये कहते हैं कि ये उभयात्मक है। इसलिए मन को अच्छे संकल्पों वाला, वो जो मंत्र का हिस्सा है ना जी, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, कि हमारे मन में अच्छे संकल्प, अच्छे वचन, ये जो सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा हम सुन रहे थे, ये मन को ही तो, मैंने कहा ना जी, आचार्य अपने शिष्य के माता पिता से कहता है कि इसकी बुद्धि को मैं शुद्ध करूंगा, इसके मन को मैं शुद्ध करूंगा और इसके आचरण को मैं शुद्ध करूंगा। तो मन जो है ना, वो अभौतिक भौतिक माना जाता है योग दर्शन की भाषा में। और उसको उसको शांत करने का उपाय इस समोल्लास में जो प्राणायाम है उसको माना गया। ईश्वर की भक्ति को, गायत्री मंत्र को माना जाता है। कि मन में जो कुत्सित विचार उठते हैं, आप प्रयोग भी करके देखना। कभी अगर मन में कोई ऐसा विचार उठ रहा हो ना, आप गायत्री मंत्र बोलना शुरू करना। जिसको गायत्री मंत्र याद नहीं ना, कई लोग कहते हैं जी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो विचार विलीन हो जाते हैं। यानी कोई मंत्र, कोई विचार आएगा जो सात्विक होगा, वो प्रभाव कर, है ना जी। तो ये मन क्या पूरे शरीर में व्याप्त है या सिर्फ बुद्धि हमारे उसमें है, मस्तिष्क में है? आपसे मैं ये कहूं कि हमारी आत्मा कहाँ व्याप्त है, आत्मा को क्या मानते हैं आप, आत्मा कहाँ है? आत्मा मतलब हृदय के अंदर बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि पूरे शरीर में है। कुछ हमें क्लियरिटी नहीं है इसके बारे में। ये दर्शन दर्शन शास्त्र का विषय है, ये एक अपने आप में गंभीर विषय है। देखिए, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि मन अभौतिक भौतिक है, तो जब मेरा शरीर के साथ संयुक्त होता है, मन संपूर्ण शरीर के साथ संयुक्त होता है, मुझे खाने की लालसा जागती है, तो ये जो इंद्रियां हैं जिनसे मैं रस लेता हूं, उनके साथ जुड़ गया। जब मैं भोगने की सोचता हूं तो वहां जुड़ गया। जब मैं और कोई अपने आप को प्रदर्शन की सोचता हूं, जहां जहां जिस जिस, क्योंकि देखिए स्वामी जी ने और हमारे ब्राह्मण ग्रंथों ने लिखा कि मनः पुरसराणि इंद्रियाणि अर्थ ग्रहणे समर्थानि भवन्ति, कि मन जुड़ेगा तो इंद्रियां अर्थ ग्रहण करें। हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूं, आप कहेंगे मैं आपको देख रहा हूं, और मैं कहूंगा कि नहीं मैं तो आपको नहीं देख रहा। और बहुत बार ऐसा होता है, आप भोजन कर रहे हैं, पत्नी ने कहा सब्जी में नमक ठीक है, आप एक बार और खा के देखते हैं, कहते रुको मैं खा के बताता हूं। आप खा ही रहे थे लेकिन मन नहीं था। तो मन तो सारी सब इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इंद्रियां अर्थ ग्रहण करती ही तब हैं जब उनके साथ में मन जुड़ जाता है। ठीक है ना जी। जी हाँ, बहुत धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है। लास्ट कॉल फॉर एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज रीता जी का शायद कोई क्वेश्चन है। रीता जी। आचार्य जी नमस्ते। बहुत खूबसूरती से आपने तीसरा समोल्लास बताया, बहुत से संशय दूर हुए हैं। और मेरा प्रश्न जो है वो गीता पे है, जहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, आपको याद होगा जब हम कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब जगह व्याप्त है, तो ये श्लोक कैसे बता रहा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात। मैं जन्म समझ गया आपकी बात। जी मैं समझ गया मैं आपकी बात। आर्य समाज के एक सन्यासी हुए हैं, बुद्धदेव विद्यालंकार, नाम सुना अगर आप परिचित हो तो। आगे चल करके उनका नाम पड़ा स्वामी समर्पणानंद, गुरुकुल कांगड़ी के वरिष्ठ शुरू के स्नातक थे। उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, व्याख्या लिखी है, उसका नाम है समर्पण भाष्य। उसमें उन्होंने इस प्रश्न को उठाया, जो बात आप कह रहे हैं ना, कि ये जो
कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा पिता क्या कहता है कि जब तक मैं इस घर में हूं, मेरे इस घर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहता है ना जी पिता जी कि मेरे घर में हो तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर आपको नहीं प्रिय है, आप अपना रास्ता निकालो। यहाँ तो ये अनुशासन मानना पड़ेगा। कभी कभी पिता ऐसा कहता है ना जी, जी समय आता है ऐसा। उन्होंने, और देखो कृष्ण ने सिर्फ यही श्लोक नहीं, आगे अगर आप 10वें और 11वें अध्याय में जाएंगे तो वो कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो। वो कहते हैं कि फलों में जो रस है वो मैं हूं, सूर्य में जो चमक है वो मैं हूं, वेदों में जो सामवेद है वो मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कहना चाहते हैं जैसे पिता अपनी संतान के लिए सब कुछ है। जब आप छोटे थे ना, तो आपके लिए, हम सब के लिए हमारा पिता हमारे लिए माचो मैन था। उससे बलवान कोई दुनिया में आदमी नहीं था। हमको लगता था कि पिता जितना शक्तिशाली कोई नहीं, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि सारा घर उनकी बात मानता है, वो जो कहते हैं वो होता है। पुरानी परंपरा में तो पिता की ही बात चलती थी ना। आजकल तो उलट गया जी, आजकल तो बच्चे जो कहते हैं वो होता है, पिता तो बेचारा कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण और अर्जुन जिस स्थिति में हैं, आप विचार करें, वहां पूरा प्रसंग देखेंगे तो अर्जुन मेस्मराइज्ड, अर्जुन इस समय योग युक्त हो गए, उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे समय में जबकि वो विषादग्रस्त हैं, उसके सामने अर्जुन को उस विषाद से बाहर लाने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो उसके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हो कि मैं हूं, तू चिंता क्यों करता है, तू कौन होता है, मैं ही हूं मारने वाला, मैंने ही तो सबको मार रखा है, अर्जुन तू तो माध्यम बनने वाला है। समर्पणानंद जी ने इस सारी चर्चा को बहुत अच्छी तरह से, और भी अच्छी तरह से आप बैठ करके सोचिएगा कभी। उन्होंने कहा कि अर्जुन तू कौन होता है मारने वाला, ये तो सब मारे हुए, ये तो सब मरे हुए। वो जो विश्वरूप दर्शन है, अगर विश्वरूप दर्शन को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक महान उस परमात्मा की व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। और जैसे मैं कभी कहता हूं कि तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा, तो क्या करता हूं मैं? तारे दिखाता हूं? नहीं दिखाता। ये अलंकारिक भाषा है। जो साहित्य का वर्णन किया जाता है ना जी, वो अलंकारिक भाषा में भी, पर्सनोफिकेशन जिसको कहते हैं। तो ये जो वर्णन है, ये जो श्लोक है, ये ऐसा नहीं कि वो अवतरण की बात कह रहे हैं, नहीं। वो तो अर्जुन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर। जब जब अन्याय, अधर्म, अविद्या बढ़ती है, तब तब मैं और मेरे जैसे लोग, अनेक लोग इस धरती पर आते हैं और उसको समाप्त करते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है। इसमें तू और मैं तो माध्यम है। तू अपने आप को क्यों सोच रहा है? तू तो माध्यम है, और माध्यम का उद्देश्य नहीं, हमको तो काम करना है। ये इस तरह से उस पूरे प्रसंग को इस नजरिए से आप देखेंगे तो बात हमको स्पष्ट हो जाएगी। वो भी या उसकी शक्ति का वर्णन कर रहे बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो तो या देखने का नजरिया, हमारा हैं। जो जी समझने का जी। वेन्यू है ना, और वो वो, डिफरेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, उसको उन्होंने, लिटरली मैं नहीं ले सकते, उनको जी सिर्फ हाँ, शब्दों में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, शब्दों में तो गड़बड़ हो जाएगी। या बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा था। शांति पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। तो शांति पाठ कर दें। जी। ओम द्योः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।
आप सबको धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। Very good. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।